हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं रवि मिश्रा आप सभी के साथ। और पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, और केमिकल इक्वेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें उसमें इंक्लूड करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, यानी कि अगर एक आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप उस इक्वेशन को देख के क्या क्या बता सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी प्रॉपर चेंज दिखाने के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसका पहला स्टेप क्या कह रहा है कि स्केलेटल इक्वेशन आपको लिखना है। इसका मतलब यह है कि जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है, जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड उसमें भाग ले रहे हैं, उन सब का आपको फॉर्मूला लिख देना है या सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। इस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या है, फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है। तो स्टेप टू आपको क्या कह रहा है, स्टेप टू कह रहा है कि स्टार्ट कीजिए कहां से, कंपाउंड दैट हैज द मैक्सिमम एटम्स और द मैक्सिमम काइंड ऑफ एटम्स एंड द एटम्स प्रेजेंट इन इट आर बैलेंस्ड फर्स्ट। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिसमें ज्यादा हो, या मैक्सिमम काइंड ऑफ, ज्यादा से ज्यादा एटम हो या ज्यादा तरह के एटम हो। जैसे मान लेते हैं कि H2 है, H2 में क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन का एटम है, और H2SO4 है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का भी एटम है, सल्फर का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है। तो इसमें क्या है, काइंड ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए। तो ये क्या कह रहा है कि स्टार्ट आप वहीं से कीजिए कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो या फिर काइंड्स ऑफ एटम ज्यादा हो। तो अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि आप बैलेंसिंग किसको कीजिए, सबसे पहले बैलेंस कौन से एलिमेंट को कीजिए कि जो सिर्फ एक बार आया है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसको बैलेंस कीजिए। इसके बाद जो एक से ज्यादा बार आया है उसको बैलेंस कीजिए। अगला क्या कह रहा है कि एलिमेंट्री सब्सटेंसेस आर बैलेंस्ड एट द एंड। जो एलिमेंट्री सब्सटेंस है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, वो अगर अकेले है H2, ऑक्सीजन है वो अकेले है O2, कार्बन है C वो अकेले है, तो एलिमेंट्री सब्सटेंस जो हो गया उसको सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए। जो कम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है या जिसमें नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम ज़्यादा है, तो उसको आपको पहले बैलेंस करना है। जो दोनों साइड एक ही बार आया है उसको आपको पहले बैलेंस करना है, और जो एक से ज़्यादा बार आया है उसको आपको बाद में बैलेंस करना है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर जरूरत हो, इफ रिक्वायर्ड, द होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द सम सुटेबल नंबर इन ऑर्डर टू मेक ऑल द कोफिशिएंट होल नंबर, बट फॉर्मूला कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर बैलेंस। कह रहा है कि अगर जरूरत हो तो आप होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिएक्टेंट को भी, प्रोडक्ट को भी, पूरे इक्वेशन को भी, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज योर फॉर्मूला। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो उसका CO2 ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऑक्सीजन को हटा के CO कर देते हैं और बैलेंस करने के चक्कर में और रिएक्टेंट में वैसे ही रहने देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो होल नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मिनिमम पॉसिबल फिगर्स है। यानी कि अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है तो हम 2 करेंगे, 4 नहीं करेंगे। यानी कि मिनिमम पॉसिबल फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो पूरे इक्वेशन को करेंगे, लेकिन ये स्टेप कह रहा है कि आप उसका फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि अगर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो हमारा रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्केलेटल इक्वेशन लिख दिया। स्केलेटल इक्वेशन लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर इक्वेशन लिखा। दूसरा स्टेप क्या है कि प्रॉपर इक्वेशन लिखना है। प्रॉपर इक्वेशन लिखने का मतलब ये है कि आप उसमें उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका सिंबल्स लिखिए, उसका फिजिकल स्टेट्स लिखिए कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो दूसरा में क्या है कि हमने इसको क्या किया, प्रॉपर इक्वेशन लिख दिया कि कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में है, H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसके बाद क्या रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए जो आपने एक स्टेप पढ़ा था, सबसे पहले क्या कह रहा था कि आप उस सब्सटेंस को चूज कीजिए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो या नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम ज़्यादा हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम H2O CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स
काइंड्स ऑफ एटम ज़्यादा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम, नंबर ऑफ कैल्शियम के एटम कितने हैं? एक, और रिएक्टेंट में भी एक है। ऑक्सीजन का है दो और हाइड्रोजन का भी दो। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का तो दो है लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, एक है। यानी कि ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, दो करना है। तो एक ये भी बताया गया था कि आप केमिकल चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि केमिकल फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो मिनिमम पॉसिबल फिगर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्या उपाय है कि हाइड्रोजन अगर, ऑक्सीजन अगर इधर दो है तो हमें इधर भी लाना है। तो इसका मतलब है कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 और हाइड्रोजन इधर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 4। कैल्शियम 1 और रिएक्टेंट में भी 1, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट काउंट करें तो रिएक्टेंट में भी बराबर है और प्रोडक्ट में भी बराबर। तो ये रिएक्शन है, इसमें कौन कौन से एटम्स भाग ले रहे हैं, तो कैल्शियम का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इन सब में मिला के हमने ये इक्वेशन को कर दिया बैलेंस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी एटम्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये केमिकल इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है। आप 2-4 केमिकल इक्वेशन बैलेंस करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बैलेंस करते रहोगे, लेकिन जो इसका स्टेप्स है वो आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो उससे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो सबसे पहला तो हमें नाम पता चलेगा कि ये किस सब्सटेंस है, ये कौन सा सब्सटेंस है। यानी कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है उनका नाम पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंस या कौन कौन से एलिमेंट पार्ट भाग ले रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली फॉर्मूला भी पता चलेगा हमें, रिएक्टेंट में जितने भी सब्सटेंस हैं और प्रोडक्ट में जो भी है। इसके बाद क्या है कि रिलेटिव अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें पता चलेगा मोल में, कि कितना मोल किसका इसमें भाग ले रहा है, कितना मोल वाटर है, कितना मोल ऑक्सीजन है, कितना मोल हाइड्रोजन है। ये हमें इससे पता चलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें दिया हुआ रहेगा तो। इसके बाद हमें क्या पता चलेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तो एसेंशियल है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कोई भी लिखेगा तो वो फिजिकल स्टेट लिखेगा ही लिखेगा कि वो लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है। तो ये आपको पता चलेगा कि फिजिकल स्टेट उस केमिकल इक्वेशन से। इसके बाद क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रिएक्शन। अगर स्पेसिफिक कंडीशंस कोई दिया हुआ है, कोई अगर रिएक्शन है जो हीट की उपस्थिति में हो रहा हो, कोई इक्वेशन है जो सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा हो, तो वो नेसेसरी कंडीशंस अगर दिया हुआ है तो वो भी आपको पता चलेगा। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या पता चल रहा है, कोई भी केमिकल इक्वेशन से आपको उसका नाम पता चल रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता चल रहा है, उसका एटॉमिक नंबर पता चलेगा। अब जैसे आपको दिया हुआ है कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये क्या होता है, ये अमोनिया बना रहा है कि NH2 + 3H2 ये अमोनिया बना रहा है। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि जो N2 है ये क्या है, नाइट्रोजन है, जो H2 है ये क्या है, हाइड्रोजन है, और जो अमोनिया है वो क्या है, NH3 है। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताओगे NH3। कहाँ से प्राप्त हुआ आपको, ये हुआ क्योंकि जो हमारा केमिकल रिएक्शन वो दिया हुआ है, इसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके बाद ये क्या कर रहा है कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 2 हैं। ये आपको पता चल रहा है कि दो एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, तो 6 हैं। और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रहा है। इसके बाद अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इन मोल्स में कितना मोल भाग ले रहा है नाइट्रोजन का, तो 1 मोल। कितना मोल भाग ले रहा है हाइड्रोजन का, 3 मोल। अमोनिया का 2 मोल। ये आपको पता चल रहा है। एटॉमिक मास आपको पता चल रहा है, एटॉमिक वेट पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का कितना है, 28 ग्राम। एन का होता है 14 ग्राम, तो N2 28 ग्राम। फिर ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का 6 ग्राम और अमोनिया का 34। आपको पता चलेगा वॉल्यूम, 1 मोल है 1, 3, 2। इसके बाद आपको चलेगा वॉल्यूम पता चलेगा, तो वॉल्यूम किसमें, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितना, 22.4 लीटर स्टैंडर्ड माना जाता है।
तो आज के लेसन में हम लोगों ने क्या देखा? आज के लेसन में हम लोगों ने देखा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।